ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हैज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि हम लोग मीन्स चैप्टर 3 को ऑल मीन्स ख़त्म हो चुका है चैप्टर 3 ऑलरेडी, लेकिन कंक्लूजन थोड़ा मीन्स कंक्लूजन बाकी है, तो हम आज एक्सप्लेन कर देंगे। एंड आई रिक्वेस्ट जो भी मैंने जितना भी मीन्स एक्सप्लेनेशन किया है उसको रिकलेक्ट करो और जो भी इम्पोर्टेंट ईयर्स और डेट्स का बारे में बताया है उसको नोट डाउन करो। आई एम टेलिंग यू अगेन क्योंकि ये चैप्टर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया। सो I'll be explaining the conclusion today and we'll do one thing, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख के हम अपलोड कर देंगे और आप लोगों को आंसर ढूंढना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। और जो ये फिर यह एक्सरसाइज का जो नोट्स है वो हम आप लोगों को means I'll give you, no need to worry for that. Then we'll start the conclusion today. Let's start. Okay. A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle. तो हम लोग बहुत means Indians लोग बहुत नाराज था। किससे नाराज था? अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सब लोग परेशान हो गया था। इंडियंस लोग, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या कोई भी रिलीजन का हो, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने बहुत मीन्स एक्सप्लॉइट किया है सब लोगों को। इसलिए मीन्स हम लोगों का जो एंगर है अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो बहुत अलग अलग ग्रुप को या अलग क्लासेस को, इंडियंस को मीन्स एकता ला रहा था, यूनिटी ला रहा था इनटू ए कॉमन स्ट्रगल, एकता ला रहा था इंडिया को। और हम लोगों को एकता लाने में ये मदद किया है, जो हम लोगों का एंगर है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और हम लोग इसी चीज से हम लोग बिकॉज ऑफ दिस एंगर हम लोग एकता बन गए और हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी हम लोग एकता बन के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movements for independence. तो कांग्रेस जो INC है 1885 में जो फॉर्म हुआ है बॉम्बे में, तो उसका लीडर जो लीड कर रहा था वो महात्मा गांधी है। तो जितना भी इंडिया में जितना भी अलग अलग क्लासेस का परेशानी था, ग्रीवेंसेस मीन्स जो भी परेशानी था उसको महात्मा गांधी मीन्स वो ग्रीवेंसेस को वो मीन्स सब इंडियंस लोगों का ग्रीवेंसेस को वो मूवमेंट में तब्दील किया है, कि वो ऑर्गेनाइज किया है इनटू मूवमेंट, और उन लोगों का ग्रीवेंसेस को वो मूवमेंट में चेंज करके इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया है महात्मा गांधी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो जितना भी इंडिया में अलग अलग सोशल क्लास का परेशानी था, ग्रीवेंसेस था, तो उसको महात्मा गांधी वो ग्रीवेंसेस को मूवमेंट में तब्दील किया है और इंडियन फ्रीडम के लिए वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा है। इसीलिए वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लॉन्च किया है, as we have already seen. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. और ये सारा नेशनल मूवमेंट से तो जितना भी नेशनलिस्ट है इंडिया में वो लोग मीन्स वो लोग ट्राई किया है नेशनल यूनिटी बरकरार रखने के लिए। जो भी थ्रू सच मूवमेंट्स, जितना भी मूवमेंट्स हुआ है, नेशनलिस्ट लोग जो ब्रिटिश से लड़ रहा है वो लोग इंडिया का यूनिटी को बरकरार रखने के लिए कोशिश किया है, जितना भी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। Then, but as we have seen, diverse groups and classes participated in this movement with varied aspiration and expectation. तो हम लोग देख चुका है कि नेशनलिस्ट लोग, जो नेशनलिस्ट लीडर्स लोग हैं, वो लोग हमेशा कोशिश किया है कि सब क्लासेस को रिप्रेजेंट करें
और वो लोग नेशनल यूनिटी को बरकरार रखने के लिए कोशिश किया है, जितना भी मूवमेंट लॉन्च किया है। लेकिन हम लोग देख चुका है ऑलरेडी कि बहुत सारा सोशल क्लासेस वो लोग पार्टिसिपेट, और बहुत सारा अलग सोशल क्लासेस और अलग ट्राइब्स लोग पार्टिसिपेट किया है। जितना भी मूवमेंट लॉन्च किया है उसमें पार्टिसिपेट किया है। अलग अलग रीजन अपना खुद का मीन्स एम और गोल्स को लेके वो लोग पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि मैंने बोला है, किसी के लिए तो इंडिया का फ्रीडम्स के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे कि महात्मा गांधी इंडिया का फुल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा था। लेकिन कुछ सोशल ग्रुप जैसे कि बिजनेस क्लास के लिए, उन लोगों के लिए फ्रीडम मीन्स ब्रिटिश लोग उसका उन लोगों का बिजनेस में कोई इंटरफेयर ना करे, वही फ्रीडम था बिजनेस क्लास के लिए। और उन लोग यही चाहते थे कि ब्रिटिश लोग उसका बिजनेस में डिस्टर्ब ना करे। और उन लोगों का एम ये नहीं था कि अंग्रेज को इंडिया से बाहर फेंकना है, ऐसा एम नहीं था। तो इसीलिए मीन्स अलग सोशल ग्रुप अलग एम से मीन्स पार्टिसिपेट किया है नेशनलिस्ट मूवमेंट में, जितना भी ऑर्गेनाइज किया है। और उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था अलग अलग था। Has the grievances were wide ranging, और उन लोगों का grievances बहुत ज्यादा था, मीन्स wide ranging मीन्स डिमांड्स बहुत ज्यादा था। Freedom from colonial rule also mean different things to different people, और उन लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा था। इसीलिए जो फ्रीडम कॉन्सेप्ट था वो जो ब्रिटिश से हम लोग फ्रीडम जो मांग रहा था अंडर द महात्मा गांधी, तो ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट अलग लोगों के लिए, अलग पीपल लोगों के लिए अलग मीन्स अलग थिंग्स बन चुका था। क्योंकि कुछ लोगों के लिए फ्रीडम, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, कुछ लोगों के लिए तो फ्रीडम सिर्फ उन लोगों को मीन्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन आराम से बिजनेस करना है। और कुछ लोगों को तो कि प्लांटेशन वर्कर्स एग्जांपल, उन लोगों को तो सिर्फ टी गार्डन से बाहर जब निकाल सकेगा तभी वही फ्रीडम है उन लोगों के लिए। तो इतना डिमांड ज्यादा था इंडिया में, वाइड रेंजिंग डिमांड था। इसीलिए जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग ग्रुप ने अलग नजरिए से देखा है फ्रीडम का कॉन्सेप्ट को। क्योंकि गांधी जी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, कांग्रेस ने यही एम देखा था कि ब्रिटिश को ओवरथ्रो करना है इंडिया से। लेकिन अलग लोग अलग नजरिए से देखा है और अलग एक्सपेक्टेशन था उन लोगों का, और वो लोग अलग मीन्स जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है इसलिए अलग नजरिए से वो लोग देखा है। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, और कांग्रेस हमेशा जो डिफरेंसेस था हमेशा वो लोग कंटिन्यूसली सॉल्व करने के लिए कोशिश किया है बहुत सारा डिफरेंसेस को। जैसे कि दलित लोगों का सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड था, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश किया है। मुस्लिम लीग का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कांग्रेस बहुत कोशिश किया है। लेकिन हमेशा डिफरेंसेस बरकरार रहा है इंडिया में। अगर एक सोसाइटी को कांग्रेस सपोर्ट करता है तो अलग सोशल ग्रुप कांग्रेस से दूर भाग जाता है, ऐसा देखने को मिला है। Then and ensure that the demands of one group did not alienate other group, और कांग्रेस हमेशा यही इंश्योर करता था कि यही बरकरार रखना चाहता था कि एक ग्रुप का डिमांड अलग ग्रुप को एलिनेट ना करे। मीन्स उन लोगों को एक ग्रुप का डिमांड एक ग्रुप को दूर ना करे, या उन लोगों को मीन्स एलिनेट मीन्स उन लोगों को मीन्स दूर ना रखे, ऐसा कोशिश किया है कांग्रेस लोग। दिस इज प्रिसाइसली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। तो हम लोगों का जो मूवमेंट था इसीलिए कंटिन्यूसली हम लोगों का मूवमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों के बीच दिस यूनिटी था अमंग द इंडियंस। क्योंकि एक सोशल क्लास का ग्रुप एक ग्रुप से तकरार मीन्स कॉन्फ्रंटेशन हो जाता है, तकरार हो जाता है।
जैसा कि मैंने बोला, इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर कांग्रेस सपोर्ट करना से वर्कर्स लोग कांग्रेस से दूर भाग जाता है। तो ऐसा हमेशा डिफरेंसेस बरकरार रखा है इंडिया में। जैसा कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था तो मुस्लिम लीग और दलित लोग पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ऐसा डिफरेंसेस हम लोग देखने को मिला है, इसीलिए हम लोगों का मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जोरदार से लोग ने पार्टिसिपेट किया है लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं, मीन्स इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। Then the high points of the Congress activity and nationalist unity were followed by pace of disunity and inner conflict between groups। तो कांग्रेस का जो एक्टिविटी था, जितना भी मूवमेंट लॉन्च किया था और जो वो लोग एम्स था और जो नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा के ले जा रहा था कांग्रेस लोग, वो हमेशा डिसयूनिटी देखने को मिला है। क्योंकि हमेशा हम लोग बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप हमेशा वही तो डिसयूनिटी देखने को मिला है। हमेशा एक सोशल ग्रुप से तकरार होते रहा है इंडिया में, जैसे कि बिजनेस क्लास एंड वर्कर्स, जैसे कि पोर पीशियंस एंड रिच लैंडलॉर्ड्स, ऐसा तकरार देखने को मिला है इंडिया में। इसीलिए जितना भी नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया था हमेशा डिसयूनिटी देखने को मिला है। वरना हम लोग अगर एकता सब इंडियंस लोग यूनिटी होके लड़ना से हम लोगों को अंग्रेज को भगाने में 200 साल नहीं लगना था। लेकिन हम लोगों के बीच डिसयूनिटी के कारण से हम लोग इतना साल लग गया हम लोगों को ये ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करने के लिए। मोर देन 200 years रूल किया है हम लोगों को। Then, in other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from the colonial rule। तो अलग भाषा में हम लोग ये भी बोल सकेगा कि जितना भी कांग्रेस नेशनल मूवमेंट लीड किया है वो डिसयूनिटी हमेशा देखने को मिला है। लेकिन हम लोग ये भी बोल सकता है कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट कांग्रेस लीड कर रहा था तो वो धीरे धीरे एक नेशन बन के इमर्ज हो रहा था। डिसयूनिटी होने के बावजूद धीरे धीरे जो मूवमेंट लीड कर रहा था वो हम लोगों को एक नेशन में तब्दील कर रहा था। और बहुत सारा लोग यही वॉइसेस रेस कर रहा था कि हम लोगों को आजादी चाहिए अंग्रेज लोग से। So thank you very much, and if you have any questions you are most welcome to ask, and if you have doubts you please clarify। और मैंने बहुत बोला है again and again, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैथ में भी ये चैप्टर से आएगा एंड क्वेश्चन आंसर भी आने वाला है। So you please make it sure that if you have any doubts, you are most welcome to ask. Thank you. That's all for today.